Hello, everybody. Me and Dr. Charu, we both are starting our weekly wisdom series, and here we'll be talking about very different topics every time about the life skills, and that can help you to get insight from the PhD research point of view also, and also from a certified life coach. So, my name is Prachi Patele. I'm a mindset and manifestation coach, and today's topic is courage to be disliked. It is a very wonderful topic, and I'm super duper excited to discuss this with Dr. Charu. Hi, Charu, how are you? Hello everyone. Hello Prachi. Thank you for joining in. So चारू मुझे याद है कि हम लोग ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे एंड यू टॉक्ड अबाउट दैट यू आर रीडिंग दिस वंडरफुल बुक सो आपने मुझे भी इतने अच्छे से बताया कि दिस इज समथिंग अबाउट करेज टू बी डिसलाइक एंड आई वाज सो अमेज कि यार हमने करेज की तो बात सुनी है. Courage is very important. Courage is very important for a person who has very low self esteem. Confidence बढ़ाने के लिए चाहिए है. पर कोई अपने आप को क्यों कभी भी डिसलाइक होना चाहेगा. एंड आपने बताया था कि यार मैं लाइफ स्किल्स की रिसर्च के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को काफी डीप में स्टडी किया है. So first of all, before we start our topic, Charu, can you just talk about your research about the life skills? Over to you. Okay. So Prachi, as you know, but for all of the audiences, so I'm an educationist turned life coach, and I've chosen this path because of this research only. जब मैं पीएचडी कर रही थी लाइफ स्किल्स पे, तो क्या पाया कि 21st सेंचुरी में किस तरीके से लाइफ स्किल्स डिटेरिएट कर रही हैं. और इन सबके मिड्स में मुझे यही समझ में आया कि लाइफ स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट समवेयर डाउन द लाइन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये लाइफ स्किल्स हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे. WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 10 सेट्स ऑफ लाइफ स्किल्स कोट करी, जिसमें एक्चुअली में जो लाइफ की रियलिटीज हैं, लाइफ के चैलेंजेस हैं, हम कितने अच्छे से उनको फाइट आउट कर सकते हैं एंड मेक आवर लाइफ मोर हैप्पियर, प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग. So these were like self-awareness, critical thinking, creative thinking, empathy, coping with the stress, coping with emotions. So there were 10 sets. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, उनको डिफरेंट डायमेंशंस में बांटा. किसी ने उसको सोशल साइकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक स्किल बोला, सोशियो साइकोलॉजिकल स्किल बोला. फिर आता है, जब मैंने अपनी रिसर्च करी तो उसमें एंशियंट फिलॉसफी से मैंने ड्रॉ किया कि 3 पैरामीटर्स अगर हम अपने लाइफ में पकड़ के रखें, दैट इज करेज, कंपैशन एंड विजडम. इन 3 पैरामीटर्स को अगर हम देखें, डायमेंशंस को, ये हमारा सारा एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं हमारी लाइफ में टू लीड दी हैप्पियर एंड प्रॉस्परस लाइफ. तो यहाँ पे जो करेज जब मैंने फाइंड आउट किया काफी रिसर्च रिव्यू के बाद, तो करेज इज एक्जेक्टली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन वेयर he or she gets to know, take that first step, and have that power in his heart to change his life, to change the reality or change the present condition of his life. That very first step, that is courage. और जहां आपको ये भी पता हो ना, what are your weaknesses, what are your strengths, what are your, how you are feeling about anything, and how that daring attitude, no. वो देखा है, लाइक जैसे बच्चा क्रॉल करता है, जब बच्चा क्रॉलिंग स्टेज में होता है और वो दूसरे अपने जो आसपास के लोगों को ना 2 पैरों पे चलते हुए देखता है, तो उसको लगता है यार ये तो खड़े होके, मतलब 2 पैरों पे खड़े होके बिल्कुल चल रहे हैं और मैं घुटनों के बल चल रहा हूँ, ऐसा कैसे. तो दैट टाइम ही टुक दैट फर्स्ट करेजियस स्टेप टू मेक दैट डिसीजन कि मुझे भी खड़े होके चलना है. और वो क्रॉलिंग स्टेज से लेके वॉकिंग स्टेज तक वो सारा पाथ है करेज का, जहां वो कभी बेड पकड़ के, कभी स्टूल की सहायता से वो खड़े होने की कोशिश करता है, और फिर चलने की, और फिर दौड़ने की. तो जब भी हम अपनी लाइफ में ना ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे, उसके लिए हमें करेज चाहिए. तो दिस इज वन वेरी कोर लाइफ स्किल टॉपिक जो शायद हम सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. नाउ कमिंग टू दिस
एस्पेक्ट व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि करेज टू बी डिसलाइक्ड, अरे ये अब कौन सा करेज आ गया। तो And तो moreover, Charu, बहुत interestingly means like I also gave a lot of thought about it कि कोई क्यों चाहेगा, you know, we are born and brought up like कि हमें सारे लोग पसंद करें, है ना, and we have this people pleasing वाला attitude. So in what situation somebody will feel और उसको वो वाली courage की जरूरत पड़ेगी कि यार, you know, I wanted to be have this kind of courage कि यार मैं ये डील कर पाऊँ. So वो क्या सिचुएशंस होंगी राइट, और ये किस टाइप का करेज है? आप, ओवर टू यू. एक्चुअली एक्चुअली दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये जो आया है ये इस किताब में से ही आया है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड. सो व्हेन आई जस्ट सॉ दिस बुक, तो दिस अट्रैक्टेड मी, दिस टाइटल अट्रैक्टेड मी, यार ये कौन सा करेज है? करेज तो सुना है लेकिन करेज टू बी डिसलाइक तो सुना ही नहीं है. सो दिस बुक इज बीन रिटन बाय टू जापानीज ऑथर, इचिरो किशिमी एंड फुमिताके कोगा. सो हेयर ये जो एक फिलोसोफर है इचिरो, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ एल्फ्रेड एडलर, एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनके प्रिंसिपल्स बहुत डीपली पढ़े और ये फाइंड आउट किया कि यार लाइफ में ना अल्टीमेटली हमें एक रियल हैप्पीनेस चाहिए. अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है, गोल है लाइफ का, दैट इज टू अटेन दैट रियल और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस. बट वो हम अटेन कैसे करेंगे? उसके उसको अटेन करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज दिस पाथ, दैट इज द करेज टू बी डिसलाइक. और इन्होंने बहुत ब्यूटिफुली इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में अपने रीडर्स को समझाया है. एंड इसमें और मैं आपको जैसे अगर बताऊं तो इन्होंने एक परसेप्शन दिया है लाइफ का, कैसे हम लाइफ को देखते हैं, एंड इट इज टू ऑसम. सो चारू, हाउ इट इज डिफरेंट मीन्स लाइक आप परसेप्शन की बात करिए, एंड आई बिलीव परसेप्शन तो वो होता है ना कि हम हमारा एंड गोल क्या है और मे बी हमारा विजन क्या है, और हमारा जो विजन है उसके अकॉर्डिंगली वी सी द वर्ल्ड, राइट. सो इट्स लाइक द नजरिया कि यार हमको कौन सी चीज चाहिए, एंड व्हेन वी वांट सो इट इज एसोसिएटेड ऑल द टाइम विद योर गोल एंड डिजायर्स. सो एक ही परसेप्शन मुझे समझ में आता है. सो इज इट द सेम थिंग यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एज अ पार्ट ऑफ दिस रीडिंग? एक्चुअली प्राची, जो आपने बोला ना परसेप्शन, वो एक ऑर्डिनरली लैंग्वेज में तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, हमें देखने का नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया. लेकिन हम्म. ऑथर ने ना इसको एक बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म में हमें एक्सप्लेन किया. उन्होंने एक एग्जांपल दिया वेल वाटर का, कुएं का पानी. तो उन्होंने बोला कि हम लाइफ को ना सिर्फ दो एंगल से देख पाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील लाइफ, वी परसीव लाइफ इन अ सब्जेक्टिव मैनर. तो वो जो वेल वाटर का एग्जाम्पल था, वो कुछ इस तरीके से था कि जो कुएं का पानी है पूरे साल वो 18 डिग्री टेम्परेचर का ही रहता है, मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. बट अगर आप उसको विंटर्स में पियोगे तो वो वार्म लगता है, आप उसको समर्स में पियोगे तो वो कोल्ड लगता है. चेंज कहाँ है? वेल वाटर इज नॉट चेंजिंग, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग, द सीजन्स आर चेंजिंग. और उसकी वजह से वो चेंज आ रहा है. और यहाँ पे जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीवन, बट फॉर सम इट इज स्कैरी, बट फॉर सम इट इज इजी. तो इट इज अबाउट दैट सब्जेक्टिविटी और द मीनिंग वी गिव टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, to particular incident. So that is where author is beautifully defining this perception. Wow, I think it is a bulb on moment. I think you're talking about the choices maybe. I think if I understood correctly, कि perspective ये होगा कि यार water तो same है और maybe the situation and the environment is same, but कोई decision क्या ले रहा है, अपनी choices क्या बना रहा है. तो I think yeah, I correlated with the choices. So अभी जैसे आपने बोला, सो आई फील दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि चॉइसेस होती हैं, तो चॉइसेस इंसान हमेशा अपने पास्ट से रिलेटेड होके लेता है. कभी किसी ने अगर कुछ बहुत ही गंदा से एक्सपीरियंस किया हुआ होता है तो उसके बिलीफ सिस्टम उस बेसिस पे बन जाता है, एंड मे बी बेस्ड ऑन दैट उसका परसेप्शन भी बन जाता है, राइट. अगर जैसे मैं Right. अगर आपसे ये बात करूं, अगर हम रामायण की बात कर लें, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि यार राम जी तो बड़े बुरे से इंसान थे,
ही वॉज अ कावर्ड काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज उन्होंने अपनी वाइफ को उतना नहीं, उन्होंने एक्सेप्टेंस रही उनकी। और कुछ लोग कहते हैं कि यार वो तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने ना अपनी प्रजा के हिसाब से चीजें करी हैं, राइट। सो हियर एज अ थर्ड पर्सन, मेरा पर्सपेक्टिव आइदर इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। अब उसका बेस कैसे बन रहा है, जो मैंने चीजें सुनी है ना। सेम गोज विथ अगर एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, मे बी इट्स अ डेथ और मे बी इट्स यू नो समथिंग अनयूजुअल एट अ बॉर्डर। अगर हमारे सोल्जर्स किसी को मार रहे हैं, सो वी टेक इट लॉट ऑफ प्राइड कि यार ये तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई टेररिस्ट अगर किसी के साथ में ऐसे कर रहा है, और मे बी JNK में अगर कुछ हो रहा है, सो वी फील सो डिस्टर्ब कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, बट द इवेंट इज सेम। सो आपका इसमें Actually, क्या yes. मानना है कि कोई कैसे अपना परसेप्शन को चेंज कर सकता है? ऑफ कोर्स मींस लाइक देयर इज अ गुड परसेप्शन और गुड चॉइसेस, बैड परसेप्शन और बैड चॉइसेस। सो वो क्या मेंटल स्टेट होती है जो आपकी रिसर्च के हिसाब से, और मे बी फ्रॉम योर ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक्सप्लेन करें कि वो क्या होता है जिससे इंसान ये सारी चीजें ट्रिगर करता है और उसकी एक फाउंडेशन बनती है इन सब चीजों की, चॉइसेस की, परसेप्शंस की। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है प्राची, बिकॉज जब मैं बुक रीड कर रही थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑथर ने हमें दिया, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटियोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। अब देखा समझा समझ में नहीं आया ये एक्चुअली में है क्या, बट जब डीप रीडिंग मे करी बी तब समझ में जापानीज आया कि टर्मिनोलॉजी है। आई डोंट नो। Yeah, difficult to सो understand. Yeah. या तो जब हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं ना, कि चॉइस है आपके पास और आपका एक परसेप्शन है, एक सब्जेक्टिविटी है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस यू हैड इन योर लाइफ। तो अगर एटियोलॉजी की तरफ से वो बोलते हैं हमारा कोई भी जो एक्शन है, when it is based on etiology, that means our action is entirely focused, based when we are looking at the situation from the eyes of our past, Hmm. and it is somewhere we are stucking ourselves. It's somewhere coming from the fixed mindset. But teleology is something when to any incident, we are actually looking that incident from the eyes of a purpose, and the purpose Hmm. is lying in the future. तो उन्होंने ये बताया कि इट्स नाउ अगेन द चॉइस, आइदर यू रिमेन इन द एटियोलॉजी पार्ट ऑफ योर माइंड, कि आप पीछे से ही देखते रहो कि पीछे ऐसा हुआ था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो पीछे के अकॉर्डिंग आगे की चॉइसेस बनाओ, या अपने पर्पस को देखते हुए अकॉर्डिंगली चॉइसेस बनाओ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चॉइस करनी है तो पास्ट के अकॉर्डिंग करोगे या फ्यूचर के अकॉर्डिंग करोगे, and that actually changes the entire story of our life. Yep. Wonderfully explained, चारू। बट आप एक बात बताइए, जैसे कि वी बोथ आर ऑन द सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, एंड हमने काफी बार एक्सपीरियंस किया है कि वेन एवर वी वांटेड टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ पैटर्न, और या हमें कुछ नया भी करना होता है, तो हमें कहाँ से वो परसेप्शन मिलती है और हमें कहाँ से वो एक स्ट्रॉन्ग एक जील मिलती है कुछ भी करने की? पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, राइट। अगर हम एक बार फेल हुए हैं, दो बार हुए हैं, तीन बार हुए हैं, तो हम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड रहते हैं। बट अगर हमने वहीं पर एक करेजियस स्टेप लिया, मे बी वन टाइम वी गॉट लिटिल विन, फिर हम हमारी विन बढ़ती चली गई, तो उससे मोटिवेशन भी आता है। तो कॉज पास्ट जो होता है वो हमारे लिए कभी कभी पॉजिटिव भी हेल्प करता है हमें मोटिवेट करने के लिए, और कभी कभी होता है कि नेगेटिव भी, अगर ये नेगेटिव रिजल्ट्स ले रहा है तो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कभी कभी हम ना अगला स्टेप ही नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when it's like I came, you know me very closely. I came from a very small town, and I grown up with very humble family and very strong orthodox ब्राह्मण फैमिली। तो वहां पे लड़कियों के लिए एक अलग से ही रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना। मेरा भी वो जो एनवायरमेंट था, तो आई हैड वेरी लो सेल्फ स्टीम बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग। सो जब भी मुझे कुछ होता था कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, और आई हैड सम विजन कि यार मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए, पर जब मैं पलट के देखती थी तो मुझे लगता था यार ये तो भी हो नहीं सकता ना, बिकॉज नो बडी केम आउट फ्रॉम फ्रॉम दिस जोन, एंड पेरेंट्स को भी हम वो नहीं कर सकते हैं, दुखी नहीं कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से कैसे जी सकते हैं? सो समथिंग पास्ट हमें हमेशा ब्लॉक करता है। आप कैसे सजेस्ट करते हो? वी नो दैट
there are some techniques, but what author is saying, how we can detach ourselves with our past experiences and still go ahead with our brighter future. या तो प्राची, फॉर दिस ना, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही कि जब मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन अकर हुई कि मुझे आगे भी जाना है और लेकिन पीछे भी कुछ है, वो पीछे का हम्म। कुछ मुझे पकड़ के रख रहा है। तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ करेज टू बी डिसलाइक्ड इज अबाउट दिस ओनली, कि वो पीछे कुछ ना कुछ तो आपको पकड़ेगा ही, लेकिन आपको उसको कैसे, अपने जो एंटेंगलमेंट है और जो अटैचमेंट है उसको कैसे ब्रेक करना है, कैसे अपने आप को लिबरेट करना है। और उस लिबरेशन के प्रोसेस में द वेरी की इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन यू जस्ट टेक अ बिग लीप एंड ओवरकम ऑल योर फियर्स। तो हमारे ना बहुत सेवरल फियर्स होते हैं। फियर व्हाट अदर पीपल विल थिंक, हम्म। फियर व्हाट इफ आई गेट फेल, फियर व्हाट नेक्स्ट। तो इस तरीके के जो फियर पैटर्न्स हैं, क्योंकि पास से ना ये फियर ही आ रहा है कि अभी तक राइट। पहले तो कभी किसी ने किया नहीं, अब मैं ये कर रही हूं तो शायद मैं फेल हो गई तो हो, दुनिया क्या कहेगी, लोग हंसेंगे। बट अगर हम उसी एग्जाम्पल पे दोबारा पीछे जाएं, जब एक बच्चा क्रॉलिंग स्टेज से वॉकिंग स्टेज पे आता है, तो जब वो एक स्टैंड अलोन स्पिरिट के साथ जब खड़ा होता है ना, किसी चीज एक सपोर्ट लेके और कोशिश करता है, वो कम से कम कितनी बार गिरता होगा? 4 बार, 5 बार, 10 बार खड़ा होता होगा, गिरता होगा। लेकिन उस टाइम ना उसके दिमाग में ये बात नहीं होती कि हाय कौन मुझे देख रहा है, हाय किसने हंसा मेरे ऊपर। उसके दिमाग में ये बात नहीं होती। उसके दिमाग में सिर्फ एक जील होती है, टू चेंज हिज रियलिटी, टू चेंज हिज प्रेजेंट। एंड उसके दिमाग में एक विजन होता है कि माई फ्यूचर इज लाइक दिस, दैट आई एम ऑल्सो वॉकिंग जेंटली लाइक अदर पीपल इन माई एनवायरमेंट। तो इसी तरीके से ना, जब हम इस सिचुएशन को करेज टू बी डिसलाइक में, सबसे पहला पाथवे है व्हेन यू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द फियर्स यू हैव। जब हम चाइल्डहुड से टुवर्ड्स अडल्टहुड जाते हैं, ये सारी कंडीशनिंग तभी आती है। व्हाट अदर पीपल इज टॉकिंग अबाउट मी, व्हाट पीपल अदर पीपल इज सेइंग, व्हाट द पाथ आई एम चूजिंग फॉर माई सेल्फ। और इसी से लिबरेशन, लिबरेशन के बाद दैट फ्लावरी लाइफ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन योर व्हाई यू आर, whatever you are desiring, why you are desiring and why you are walking that path for your future. If your why is pretty strong, your intention behind is pretty strong, then all these things will be trivial, बहुत छोटे दिखाई देंगे। जैसे आपकी तो लाइफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्राची, कि कहाँ से आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी और अब आप आज कहाँ पर हो। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक आपने जर्नी अकम्प्लिश करी है, इट इज ऑल बिकॉज यू लिबरेटेड योर सेल्फ फर्स्ट फ्रॉम द फियर्स एंड सेकेंड फ्रॉम द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन that why you are doing what you are doing. तो आई थिंक दीज टू, एंड ऑथर ने भी इसको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एक्सप्लेन किया है। Amazing, Charu. But I know you personally, and I know you that you are very much means like you were doing something else, and it's not easy to be a life coach. इसमें बहुत process लगती है initially. You are already have a wonderful degree. आप कुछ और भी कर सकते थे, but आपने ये path choose करा, and it's not easy हमेशा कैमरे पे आना, हमेशा अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, और whatever we do, we take so many classes and everything, but still हमें हमारा अभी अगर देखा जाए जो पर्पस है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग लिटिल टाइम। तो आपका क्या स्टोरी था एंड फ्रॉम वेयर यू गॉट ऑल दीज करेज? सो दिस इज, आई नो दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, बट आप जब ये सारी प्रोसेस कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था एंड हाउ यू हैव मेड योर वाई वेरी स्ट्रॉन्ग? कभी कभी होता है प्रोसेस में लोग शुरू तो करते हैं, everybody knows what is right, what is wrong, everybody know that how to build a good perspective and the and leave the bad perspective, make a good choice and the leave the rest of the things, right? but बहुत बारी होता है हम लोग ले तो लेते हैं डिसीजन, बट कुछ ना कुछ होके वो या तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है या फिर हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं रहती है कि यार हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, लोग पीपल विल मेक फन
फन ऑफ अस। सो फिर उसको कैसे करना है, तो आपने वो सारी सिचुएशन को, आपने उस चीज को कैसे डील करा, एंड हाउ यू बिकेम द पर्सन यू आर राइट नाउ? प्राची, इट्स एक्चुअली वेरी पर्सनल क्वेश्चन, एंड ये मैं एक्चुअली में सभी को बताना चाहूंगी कि इस जर्नी में बहुत करेज लगा। क्यों? क्योंकि जो डिग्री थी वो तो ऐसी डिग्री थी एज एन एजुकेशनिस्ट, मुझे जाके किसी कॉलेज में पढ़ाना था। बट जैसे ही मैंने वो ट्रेजेक्टरी चेंज करी, तो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड दैट व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, बट दैट वाई वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग विद इन माई हार्ट। और वो ये कि जब लाइफ स्किल्स के दौरान मैं फील्ड में उतरी और मैंने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को उस फेज में देखा कि जहां उनको एक्चुअली में अवेयरनेस ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपने वीकनेस की, एंड उनका ना समवेयर बहुत ऑटो पायलट मोड में हमारा एजुकेशन सिस्टम जा रहा था। तो एक चीज तो क्लियर थी, मुझे यही समझ में आया प्राची कि फिजिक्स, मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो कोई भी पढ़ा देगा, लाइफ कौन पढ़ाएगा? तो ट्रू। लाइफ पढ़ाने के लिए आई हैव चोजन माई सेल्फ। उसके बाद जब मैंने बोला ना, करेज का एक लाइफ स्किल्स के पर्सपेक्टिव में एक मतलब और है, जहां पे हमें अपनी स्ट्रेंथ का भी पता हो और अपने वीकनेसेस का भी पता हो। तो मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता थी, दैट दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी बेटर, the ability to understand my emotions better, the ability to understand other person's emotion better। तो स्ट्रेंथ तो क्लियर थी। अब आती है बात वीकनेस की। तो वीकनेस भी मुझे पता थी कि इट्स वेरी वेरी difficult for me to do all the processes which is needed, that is coming in front of the camera or showing myself social presence। तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज था। बट व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, उसमें अगेन द वाई वाज स्ट्रॉन्ग कि आई वाज एक्चुअली, मुझे वो लाइफ स्किल्स को प्रमोट करना था या मुझे एनहांस करना था सोसाइटी में, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना था। तो ये छोटे छोटे न्यूएंसेस जो वीक पॉइंट्स होते हैं हमारे अंदर, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो क्या था, बस थोड़ा सा यही तो था ना कि बेटा, इंस्टा पे अकाउंट कैसे बनाते हैं प्लीज बता दे मुझे, फेसबुक पे कैसे बनाते हैं कोई प्लीज बता दो मुझे। सीख लिया, जो नहीं आया वो सीख लिया। और जो थोड़ा ट्रिकी था, दैट फियर व्हाट अदर पीपल विल से, पता नहीं क्या कर रही है, करना क्या चाहती है ये लाइफ में, 5 साल पीएचडी में बर्बाद क्यों करे फिर अगर यही करना था तो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस आई वाज जगलिंग। बट यस, अगेन मुझे मेरा वाई पता था, तो दूसरे को एक्सप्लेन करना वाज नॉट नीडेड। और जब वो नीड ही मेरी खत्म हो गई एक्सप्लेनेशन की, वहां से एक्चुअली में द वे ओपन्स अप। तो आई थिंक दिस वाज माय जर्नी, एंड मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी चारू, एंड आई एम ब्लेस्ड कि आपने वो एजुकेशनलिस्ट वाला पार्ट नहीं चूज किया, अदरवाइज हम नहीं मिलते एंड वी कुड नॉट हैव डन दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन हियर, और हमें करेज टू बी डिसलाइक नहीं पता होता। सो चारू, वी बोथ हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन आवरसेल्फ। अगर हम हमारा पास्ट देखें कि यार 3 years बैक और 4 years बैक वी वर अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, राइट? अभी हम बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी, बिकॉज वी ओवरकेम ऑल दीज फेयर ऑफ डिसलाइकेबिलिटी की यार लोग क्या कहेंगे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग वी नो दैट हाउ मच हार्ड वर्क वी पुट इनटू इट, एंड कितने लोग हमारी लाइफ से चले गए इस प्रोसेस में। सो कभी कभी जब अकेले बैठते तो ये फील होता है कि ये सब चीजें कर तो रहे हैं एवरी सिंगल डे व्हेन वी डू ऑल दीज थिंग, वी मेक रील्स, वी रिकॉर्ड आवर पॉडकास्ट, और जो भी हम लोग कुछ करते हैं, कभी कभी ये थॉट आता है जरूर कि यार हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारे सारे जो जिनके साथ में हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ में हमने टाइम स्पेंड किया है, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस, और आई थिंक वी आर नॉट दैट मच लाइकेबल नाउ। सो आई नो कि इतनी स्टोरी में, इतनी सारी चीजों में कुछ ना कुछ तो लोग जाएंगे, बट डू यू थिंक कि कभी एक ऐसा स्टेज आएगा वेयर वी कैन कीप एवरीबडी अराउंड अस हैप्पी, एंड हम अपना पर्पस भी सॉल्व कर पाए? नहीं प्राची, ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि हम सभी लोगों को एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हम प्लीज कर पाए और अपना पर्पस भी सॉल्व कर पाए।
कहीं कुछ तो छूटेगा, या तो पर्पस छूटेगा या हमारा वो 100% पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड छूटेगा। ऑथर ने ना इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है कि हमें, हमारे अंदर ना एक डिजायर होती है, डिजायर फॉर वैलिडेशन, डिजायर फॉर अप्रिसिएशन, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। तो ये भी हमारी ही नीड है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, वैलिडेट करें एवरी टाइम, मीन्स हम उनको प्लीज करें और वो हमें रिकॉग्नाइज करें। तो इस नीड से बाहर निकलना इज लाइक आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर निकल रहे हो। और इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो एक्चुअली में हमारे लिए वर्थ इट लोग हैं, या जो हमें समझेंगे, हमारी जर्नी को समझेंगे या अपलॉड करेंगे फ्रॉम आवर बैक, वो इवेंचुअली हमारे पास आ जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लाइक मेकिंग सो मेनी थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स और टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, कुछ टाइम के लिए वो आइसोलेशन वाला जो फेज है ना हमारा, उससे हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। बट वो फेज बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि इवेंचुअली सारे लोग आ जाएंगे। बट वो जो आपने बोला ना कि हम एक ही समय पे क्या सबको प्लीज भी कर पाएंगे और पर्पस भी सॉल्व कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो वो एक समय पे नहीं हो पाएगा। लवली, नाउ आई गॉट अ वेरी वंडरफुल इंसाइट कि वो जो गिल्ट फील होता है कि यार हम हमारी लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हैं और कुछ लोग छूट रहे हैं, सो अभी वो गिल्ट नहीं है। Wow, Charu, I think it's very interesting conversation we are having, very deep, intense conversation we are having right now. So, but I think we have already came to uh, end, and I wanted to know अगर आप एक सिंगल वर्ड में और मे बी वन लाइनर अगर आप एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर किसी को करेज टू बी डिसलाइक वाला कॉन्सेप्ट को अगर अपनी लाइफ में निकालना है एंड बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट द पर्पस विदाउट थिंकिंग कि यार लोग क्या कहेंगे, सो व्हाट इज दैट वन लाइनर थिंग जिससे वो इंसान करेज की साइड पे अग्रसर हो सकता है? वी आर टॉकिंग इनटू दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। हाँ, ओके। तो इसके लिए ना अभी के लिए वन लाइनर है, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन त्याग दो। त्याग दो। त्याग दो। हाँ, इसको एक्सप्लेन हम प्लीज। इवन इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके समझाएंगे, जहां पे हाँ। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में उतारना होगा। बट वंस अगर हमें ये डिजायर फॉर रिकॉग्निशन से अगर हम लिबरेट हो गए, देन it is more and more very easy for us to take that step and to gain that power in our hands to change the world even. वंडरफुल वंडरफुल। तो चारू, आई थिंक अब हमें नेक्स्ट एपिसोड जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस पावर ऑफ रिकग्निशन जो भी आप बोल रहे हैं और ऑथर क्या बोल रहे हैं इस बुक में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल योर नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, करेज टू बी डिसलाइक। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डीप कॉन्वर्सेशन आई हैड। मैंने तो बहुत मजा किया। होप यू ऑल्सो एंजॉयड। एंड Yes, Prachi, I मिल रहे हैं truly ना enjoyed. नेक्स्ट टॉपिक के लिए? बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और आप सब व्यूअर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितना सुना, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा, लेकिन एक की टेक अवे लेके अपनी लाइफ में उतार लेना, और उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट टू हैपन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉटम सुनना। लाइन आज की अगर आप कंक्लूड करेंगे वन लाइन में जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया चारू, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हमने जो भी डिस्कस किया उसका बॉटम लाइन ये है कि बेशरम बन जाओ। एंड इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग यू, कोई बात नहीं है, आप अपना एक गोल डिसाइड करो एंड गो टुवर्ड्स इट। ज्यादा नहीं सोचना है कि हाउ पीपल आर परस्यूइंग यू। अब जब सही टाइम आएगा, सही एनर्जी आएगी, सो दे विल कम बैक इन टू योर लाइफ। ओवर डू यू चारू, हाउ यू वुड? डन डन, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अब बेशरम थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया, बट हाँ, वो जो नीड है उसको खत्म हम्म। कर दो। उस नीड को खत्म कर दो कि लोग मुझे समझे या लोग हम्म। मुझे अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज करें। और अपने फियर्स, वही बच्चे वाला एग्जाम्पल है सारा, खेल वहीं से स्टार्ट हुआ है, वहीं तक जाना है। वो जो सोसाइटी कंडीशनिंग है उसको थोड़ा हटाना है। लवली चारू, आई थिंक अभी तो ये टॉपिक से मुझे फिर आ रहा है कि यार ये तो सेल्फ कंपैशन का भी वी कैन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इनटू दिस। सो या हम लोग सारा ये सारे टॉपिक्स हमारी फर्दर सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चारू।
Thank you for coming here and taking out time from your busy schedule. Lots of love. Thank you, Prachi. Thank you all. Thank you, everyone. Bye Thank you, bye. everybody. Bye bye.